दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में कि वास्तव में भगवान शिव हैं कौन। क्या वे केवल आम आदमी हैं या फिर कोई पौराणिक कथा के पात्र हैं या फिर सचमुच भगवान हैं। दोस्तों, सद्गुरु जी कहते हैं, जब हम शिव कहते हैं तो हमारा इशारा दो बुनियादी चीजों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और फिर वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है और उसमें मौजूद आकाश गंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो किसी फुहार की तरह है। उसके अलावा सब केवल खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है और वे ही वो गुलामी हैं जिसमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर से शिव में चला जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो शिव को अस्तित्वहीन बताया जाता है। उन्हें प्रकाश नहीं, अंधेरे की तरह दर्शाया जाता है। मानवता हमेशा प्रकाश के गुण गाती है क्योंकि उनकी आंखें सिर्फ प्रकाश में ही काम करती हैं, वरना सिर्फ एक चीज जो हमेशा है वो है अंधेरा। प्रकाश का अस्तित्व सीमित है क्योंकि प्रकाश का कोई स्रोत, चाहे वो बल्ब हो या फिर सूर्य, आखिरकार वो प्रकाश को बिखेरना बंद कर देगा। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यह हमेशा एक सीमित संभावना है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है और अंत भी। अंधकार प्रकाश से काफी बड़ा संभावना है। अंधकार में किसी चीज के जलने की जरूरत नहीं। अंधकार हमेशा बना रहता है। अंधकार एक शाश्वत है। दोस्तों, सद्गुरु जी कहते हैं, अगर मैं कहूं दिव्य अंधकार तो लोग सोचते हैं कि मैं शैतान का उपासक हूं। पश्चिम में कुछ जगहों पर यह फैलाया जा रहा है कि शिव राक्षस है, पर आप अगर इसे एक सिद्धांत के रूप में देखें तो आपको पूरे विश्व में सृष्टि की पूरी प्रक्रिया के बारे में इससे ज्यादा स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलेगा। मैं इस बारे में बिना शिव शब्द बोले दुनिया भर के वैज्ञानिकों से बातें करता रहा हूं। वे आश्चर्य से भर उठते हैं, क्या ऐसा है? ये बातें पता थी? कब? हमें ये हजारों सालों से पता है। भारत का हर सामान्य आदमी इस बात को अचेतन तरीके से जानता है। वे इस बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ जब हम शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योग की बात कर रहे होते हैं। वे जो आदि योग था, पहले योगी है, और जो आदि गुरु या पहले गुरु भी है। आज हम जिस यौगिक विज्ञान के रूप में जानते हैं उनके जनक शिव ही हैं। योग का अर्थ अपने सिर पर खड़े होना या अपने सांस को रोकना नहीं, बल्कि योग इस जीवन की मूलभूत रचना जानने और इसे अपने परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीक है। योग विज्ञान का पहला संचार क्रांति सरोवर के किनारे हुआ, जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ मील
स्थित एक बर्फीली झील है। यहाँ आदि योग है। इस आंतरिक का तकनीक विवरण अपने पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया। ये 7 ऋषि आज सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी धर्मों के आने से पहले हुआ था। लोगों के द्वारा मानवता को बुरी तरह विभाजित करने वाले तरीके तैयार किए। मानव चेतना को ऊपर उठाने के लिए सबसे शक्तिशाली साधनों को सिद्ध किया और फैलाया जा चुका था। आज मानव इस तरह से विभाजित है कि फिर से एक करना लगभग असंभव है। ये जीव जो एक योगी है और वह शून्यता जो सृष्टि का मूल है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि किसी को योगी कहने का मतलब है कि उसने ये अनुभव कर लिया है कि सृष्टि वो खुद ही है। अगर आपको इस सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण भी समाना है तो आपको वो शून्यता बनना होगा। सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। एक बर्तन में समुद्र नहीं समा सकता। ये ग्रह समुद्र को समा सकती है पर सौर मंडल को नहीं समा सकता। अगर आप इस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे तो आखिरकार आप देखेंगे कि सिर्फ शून्यता ही है जो हर चीज को अपने भीतर समा लेती है। योग शब्द का अर्थ है मिलन। योग वो है जिसने इस मिलन का अनुभव कर लिया है। इसका मतलब कम से कम एक क्षण के लिए वो पूर्ण शून्यता को बन चुका है। पर अफसोस की बात है कि इस युग का परिचय ज्यादातर लोगों को भारत के प्राचीन कैलेंडरों के जरिए हुआ, जिसमें उन्हें हरे भरे गाल वाले नीलवर्णी व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया। परंतु यौगिक परंपरा में शिव को भगवान की तरह नहीं देखा जाता। वे एक ऐसे जीव हैं जिसके चरण इस धरती पर पड़े और जो हिमालय क्षेत्र में रहे। यौगिक परंपराओं स्रोत के रूप में मानव चेतना के विकास में उनका योगदान इतना जबरदस्त है कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।